क्लास 11 फिजिक्स में आज आपको एक टॉपिक पढ़ाना है फिर मुझे पहले, और वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन होते क्या है समझना, एक वर्ड का डिफरेंस है बस। व्हेन, जब वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ में, तब उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीज विद टाइम, टाइम तो पक्का इंक्रीज होगा। व्हेन वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीज विद टाइम इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस वाले एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वो क्या होगा, रिटार्डेशन। बात समझ में आ गई। जब स्पीड कंटिन्यू, वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है समय के साथ में, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी घट रही है समय के साथ में, टाइम तो कंटिन्यू आगे बढ़ेगा ही, टाइम तो कम होगा ही नहीं है, टाइम तो जीरो से आगे बढ़ेगा, तो समय के साथ में जैसे ही वेलोसिटी कम होती जाएगी उस समय हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। ठीक है ना। 2 पॉइंट आप पढ़ लेना बेटा कुछ, क्योंकि कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव का मतलब जब इस वेलोसिटी कम हो रही है, और पॉजिटिव का मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल की बात करेंगे, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस चैप्टर के शुरुआत में आपको मिल गए होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन मिल गए होंगे, फॉर्मूले मिल गए होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और आपके सिलेबस में भी, आपके किसी भी स्कूल के हैं आप, आपके स्कूल में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at moving towards x-axis, moving towards x-axis, कहां जा रहा है, x-axis की तरफ मूव कर रहा है, इज गिवन y, यानी कि x-axis की तरफ एक ऑब्जेक्ट चला जा रहा, ठीक है ना। और गिवन y, क्या गिवन है, x इक्वल टू गिवन है 18t माइनस 18t प्लस 5t स्क्वायर। चलो भाई 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये इसका फंक्शन गिवन है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। ध्यान रखना, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। कैलकुलेट, ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स x एक्सिस गिवन बाय x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, वेयर x इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड t इक्वल टू टाइम। कैलकुलेट निकालना क्या है, पहला निकालना है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालना है, नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, मैं पहले ही बोल चुका हूं, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब भैया, तीसरे सेकंड पर, थर्ड सेकंड पर आपको, थर्ड क्या, सेकंड कभी भी लिख देता, सेकंड लिखा हुआ बुक में तो सेकंड करता हूं, सेकंड पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में। सेकंड पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, 2 3 सेकंड। और थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। ठीक है, चलिए भाई
सॉल्व करते हैं। पहला क्या गिवन है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता है इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 dx अपॉन dt। दिख गया, dx अपॉन dt। तो पहले हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। देखो भाई dx अपॉन dt कैसे करें, सबसे पहले आपको पता है d ओवर dt, किसके रिस्पेक्ट में t कर दें, x को, और x की वैल्यू क्या है भैया, वैल्यू पुट करते हैं x की, d ओवर dt ब्रैकेट में 18t प्लस 5t स्क्वायर, 18 d ओवर dt t प्लस 5 d ओवर dt टी स्क्वायर। यही तरीका बताया था मैंने आपको। यदि कुछ नहीं आता है तो आप पहले वाले डिफरेंशिएशन के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसका कितना हो गया, 1 हो गया, तो जाएगा 18 प्लस 5 इंटू 2t, तो जो जाएगा 18 प्लस 10t। ये क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चाहिए, तो कितने सेकंड पे चाहिए, 2 सेकंड पर, तो v वेलोसिटी एट 2 सेकंड। ये तो पूछा v इंस्टेंटेनियस, यानी कि t की जगह हम क्या रख देंगे, t की जगह पे हम 2 रख देंगे, अपना आंसर निकल आएगा। यानी कितना हुआ, 18 प्लस 10 इंटू 2, 18 प्लस 20, 38 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर अपना आ गया 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जो हमारा क्या निकल आया, कितना है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2 सेकंड पर। यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि हम बात करें तो वेलोसिटी की थी अपने पास, वेलोसिटी थी v इक्वल टू 18 प्लस 10t। ये हमारे पास फंक्शन बना था। डन, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो भाई, और समझ में क्वेश्चन आ रहा है तो कंटिन्यू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करते जाइए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या है, एवरेज। ये समझ में आ गया। आप सेकंड पॉइंट क्या है आपका, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 टू 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, POSITION, पोजीशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब आते हैं फाइनल पोजीशन पर। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी होगी सर, फंक्शन क्या किया, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा फाइनल पोजीशन। तो पुट क्या करेंगे फाइनल पोजीशन में, पुट मैं यहां कर रहा हूं, पुट t इक्वल टू 3, क्योंकि तीसरे सेकंड में पूछा गया यहाँ पे, देख रहे हैं तीसरे सेकंड पर, तो t इक्वल टू 3 कर देंगे पुट, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 54 प्लस 5 इंटू 9, 54 प्लस 45 और जो हो गया 99 मीटर। यानी कि तीसरे सेकंड पर बॉडी कहाँ होगी, 99 मीटर पर होगी। इसी तरह आपको क्या निकालना है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और वो कितना होगा, पुट t इक्वल टू 2 पुट कर दें तो कितना आएगा भैया, जाएगा 18 इंटू 2 प्लस 5 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 2 2 या 4, 5 इंटू 4, 36 प्लस 20, 56 मीटर। यानी कि शुरुआत में बॉडी कहाँ थी, 56 मीटर पर। अब लगा दीजिए फॉर्मूले में, आंसर निकल आएगा। कैसे करेंगे सोल्व, देखो बेटा, फाइनल पोजीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइनल पोजीशन कितना, 99 मीटर, इनिशियल पोजीशन कितना था, 56 मीटर, अपॉन 3 माइनस 2 टाइम 3 माइनस 2, कितनी वैल्यू आई,
माइनस करके आपकी आई यहाँ पर 3 और 43/1, यानी कितना हुआ 43 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या निकल आई एवरेज वेलोसिटी। 2 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली अपनी, एवरेज वेलोसिटी निकली 43 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकली 43 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है और वो पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलेगा कहां से, वेलोसिटी से। पहले डिस्प्लेसमेंट मैंने आपसे कहा था कि इंस्टेंटेनियस निकालना हो एक्सेलरेशन तो क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकल आई, अब वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए तो आपको क्या निकल आएगा एक्सेलरेशन। तो अब थर्ड पॉइंट निकालना है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो भाई, यानी क्या करेंगे, हमें निकालना है ए इंस्टेंटेनियस। तो क्या करें, d/dt किसको, वेलोसिटी को कर दें, और वेलोसिटी कहाँ है हमारे पास, जे है, ठीक है। देखना भाई d/dt 18 + 10t, यही लिखा हुआ है 18 + 10t लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई ये जाएगा d/dt 18 + d/dt 10t, 0 प्लस कितना है 0, कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है। अब 10 बाहर निकाल दो, यदि हम 10 बाहर निकाल दें तो ठीक है कितना हो जाएगा 1 + 10, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, ये टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बॉडी कंटिन्यू एक्सीलरेट हो रही है, उसे टाइम से कोई लेना देना नहीं, वो कितना हो रहा है, जो हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाला 38 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितना निकला 43 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसी वाले एग्जाम के लिए 11th में, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, वो भी कैसा, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी उसमें भी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इज, चलिए भाई डिस्प्लेसमेंट गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस -15t + 25 -15t + 25, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट इनिशियल। देखो भाई एक तो इनिशियल टाइम पर क्या निकालना है, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा पूछा गया है कब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब, इनिशियल। और दूसरा पूछा गया है व्हेन वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी। 2 क्वेश्चन एक ही में। समझो भाई क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट से पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से पोजीशन निकालने का तरीका होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जाए। क्या कर दी जाए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जाए। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन के लिए क्या करें, इनिशियल का मतलब होता है जब घड़ी में आपका टाइम शुरू हुआ हो, और शुरू कब होता है 0 से शुरू होता है। तो पोजीशन इनिशियल क्या करेंगे, जब पोजीशन इनिशियल निकालना है तो पुट t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। पोजीशन निकल आएगी x इक्वल टू 4 × 0 का स्क्वायर प्लस -15 × 0 + 25, क्या निकल आया
25 मीटर, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, पोजीशन कितनी होगी 25 मीटर। शुरुआत में बॉडी कहाँ पर होगी 25 मीटर पर होगी। ठीक है ना। अब आते हैं वेलोसिटी पर। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी इनिशियल। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी करना कैसे निकलेगा, आप पता है वेलोसिटी निकालने के लिए d/dt डिस्प्लेसमेंट का कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वहां पर t इक्वल टू कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखना भाई v इक्वल टू कितना आ रहा है, d/dt ब्रैकेट में 4t² माइनस 15t प्लस 25, यही है। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स कर दें। तो v इक्वल टू 4d/dt t² माइनस 15d/dt t प्लस d/dt 25। डन। ये कितना हो गया 4 × 2 × t, ठीक है, माइनस 15 और t कितना होगा 1 प्लस 0। ये कितना हो गया 8t माइनस 15। ये क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई। अब देखो बेटा वेलोसिटी निकल आई, तो अब वो पूछा गया इनिशियल पर, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी में हम इनिशियल वेलोसिटी निकालें। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या रखेंगे, पुट t इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 15, तो v इक्वल टू आ गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी क्या आ गई है माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या आ रही है, मैं पहले बोल चुका हूँ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट क्या है आपका, एक्सेलरेशन, वो भी इनिशियल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन इनिशियल। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले इनिशियल निकालने से पहले एक्सेलरेशन तो निकले, तो एक्सेलरेशन कैसे करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे निकलेगा, d/dt किसका, वेलोसिटी का। कि देखिए भाई d/dt और वेलोसिटी कितनी अपने पास, ये फंक्शन है 8t माइनस 15 और जी कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसमें टी नाम की चीज ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉडी का एक्सेलरेशन आपका जो है वो कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों पार्ट निकल आए। पोजीशन 25 मीटर जब शुरुआत में थी, वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी माइनस के 15 मीटर, 15 नहीं माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन माइनस में नहीं होगा क्योंकि 8 का डिफरेंस है 8 जो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने 3 चीज निकल आई। अब नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा गया है व्हेन वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0। नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया किस समय पर वेलोसिटी कितनी हो 0 होगी इस पार्टिकल की, यानी कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि क्या करना है हमें इस फंक्शन को 0 इक्वल कर देना है और t इक्वल टू निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए भाई रफ कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो आप लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू 18t माइनस 15 गिवन है, ये गिवन है, मैंने फाइंड किया है, दिख रहा है ये वैल्यू ऐसे फाइंड कर ली। वैल्यू कितनी होगी 18t माइनस 15। अब वो कह रहा है कब 0 होगी, तो पुट v इक्वल टू 0, क्या पूछा वेलोसिटी 0, तो v की वैल्यू कितनी रख दें 0 रख दें, तो 0 इक्वल टू 8t माइनस 15 को उधर भेज दीजिए, तो कितना होगा 15 इक्वल टू 8t, t इक्वल टू 15/8 और 15/8 यानी कि 8 बन जाए 8 और 1.9 के आसपास निकल आएगा। डिवाइड खुद करिए, कैसे करेंगे 8 के डिवाइड 15 में करेंगे तो 1.875 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.875 सेकंड पर, कितने सेकंड पर 1.875 सेकंड पर
वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी। आपको दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन बहुत ही तरह समझ में आ गया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, मैं डिफरेंशिएशन को आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इंटीग्रेशन की बात भी कर लेते हैं, इसी में इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। ठीक है ना, चलिए भाई, लिखा हुआ था एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यदि कोई वैल्यू है उसका एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, आपसे पूछा गया है उसका कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी एट 2 मीटर पर सेकंड एंड टी इक्वल टू व्हेन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ। चलिए भाई, लिखा है द पार्टिकल स्टार्ट विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड एट t इक्वल टू 0 देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंत में आपसे वेलोसिटी पूछी गई है उस क्वेश्चन में। ठीक है ना, और गिवन क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है भाई, चलिए भाई, और एक हिंट क्या दी हुई है, हिंट में दी रखी हुई है कि स्टार्ट एट वेलोसिटी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 0। जब t 0 है, जब t 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, 2 है। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखना भाई। पूछा क्या गया है, वेलोसिटी पूछी गई है, एक्सेलरेशन गिवन है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपने पता है कि यदि हमें क्या कर रहे थे, हमें डिस्टेंस गिवन था, तो डिस्टेंस से हम क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। और क्या कर रहे थे हम लोग, यदि हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। उसका उल्टा करना है हमें, क्या करना है, यदि हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, गिवन देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्सेलरेशन, क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल गिवन है आपका, और वो कितना गिवन है, 3t स्क्वायर प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 2t प्लस 2। टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आपका गिवन है। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, आपसे पूछा गया है इसमें फाइंड द वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड। मैं लिख देता हूं, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। स्पेशल क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, स्पेशल में गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है कब, वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन टाइम, व्हेन इनिशियल टाइम लिखा हुआ है, व्हेन इनिशियल टाइम। इतना लिखे है कि जब शुरुआत में बॉडी चली थी, यानी कि क्या गिवन है अपने पास गिवन है कि व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0 देन, यानी कि इसका मैं लिख देता हूं मैं, व्हेन t इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको इतनी वैल्यू गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड के अंत में। एक बॉडी चल रही है, उसके 2 सेकंड के अंत पर वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन का फंक्शन आपको गिवन है। अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को डिफरेंस इंटीग्रेट, लाइन इंटीग्रेट करना है। लिमिट नहीं गिवन है, कोई लिमिट गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि सी तो आना ही आना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ पर dt। कितना आया भाई, पावर बढ़ती है तो जो होगा 3 इंटू क्या आया, 3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3, फॉर्मूला पढ़ा है ना, n+1 अपॉन n+1, प्लस में डायरेक्ट कर रहा हूं आपके लिए, 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t। कितना हुआ, जे कट गए आपस में, जे कट गए, यानी कितना आया, वेलोसिटी इक्वल टू
टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अभी कुछ रह गया है, क्या रह गया है? रह गया है आपका एक कांस्टेंट, याद करो। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट है, डेफिनेट होता तो कांस्टेंट नहीं लगाते, इनडेफिनेट लिए कांस्टेंट लगाना है। अब हमारा सबसे ज्यादा सरदर्द हो गया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कैसे निकालें? यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 सेकंड पर निकालो, तो आपकी टी इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, प्लस सी उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। यार क्या करें, हमें तो पूरी वैल्यू चाहिए, कितने मीटर पर सेकंड होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट, हिंट की है, पुट v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 2 व्हेन t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। व्हेन t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट करिए तो अपने पास c निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखो बेटा, देखना 2 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, सब में 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब और 0 प्लस c। तो यहां से c इक्वल टू कितना निकला, यहां से c निकला 2। c कितना निकल आया, यहां से c इक्वल टू निकल के आ गया 2। c यानी कि कांस्टेंट निकल आया हमारे पास। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। देखिए भाई, वेलोसिटी VELO, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितनी निकली बेटा, इस वाले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में जहाँ पे बस सी में ऑलरेडी मालूम पड़ेगा कितना है, c 2 है। तो v इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 क्यों, क्योंकि c अपने पास 2 गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट। ये कितना हुआ, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 और 8 16, 17 18, यानी कितना आ गया 18 मीटर पर सेकंड आंसर। यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई, 18 मीटर पर सेकंड। कब, 2 सेकंड के एंड में, 2 सेकंड के एंड में वेलोसिटी कितनी आई, 18 मीटर पर सेकंड। यही तुम्हारा आंसर होगा और सॉल्व करने का तरीका आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और शेयर करते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।